यस टेंसेज आर वेरी इजी के लेक्चर नंबर 5 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर नंबर 5 में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जी हाँ, आज हम आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। आज का लेक्चर एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आज का लेक्चर आपको इस काबिल बनाने जा रहा है कि आप आइंदा के लिए कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर की लर्निंग को डिस्कस कर लेते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जुमले की बनावट यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज के सेंटेंस स्ट्रक्चर आपस में डिफरेंट होते हैं। जी हाँ, उर्दू लैंग्वेज में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब होती है, जबकि इंग्लिश के जुमले में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब लिखी जाती है। इसके अलावा हमने अपने लास्ट लेक्चर में फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात की थी और हमने ये सीखा था कि किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। और आज की डिस्कशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के हवाले से डिटेल डिस्कस करेंगे और इनका इस्तेमाल सीखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात की जाए तो हम देखते हैं कि अक्सर वर्ब्स के पांचवी फॉर्म, जिसको हम एस फॉर्म भी कहते हैं, उनके एंड पे एस, ई एस और आई ई एस का इजाफा किया जाता है। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि एस का इजाफा कहाँ होता है, ई एस का इजाफा कहाँ किया जाता है और आई ई एस का इजाफा कहाँ किया जाता है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। और आपके सामने कुछ वर्ब्स मेंशन किए गए हैं जिनमें पुश, पास, कैच, गो एंड फिक्स शामिल हैं। अगर हम इनके एंड के लेटर्स को फोकस कर लें, जिनमें एस एच, एस एस, सी एच, ओ एंड एक्स शामिल हैं। जी हाँ, यही वो वर्ब्स हैं। अगर हम इनको इनकी फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इनके एंड पे ई एस का इजाफा करते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, ये बात बहुत इजी हो गई कि अगर किसी वर्ब के एंड पे एस एच, डबल एस, सी एच, ओ एंड एक्स ये लिखे गए हों तो इनकी फिफ्थ फॉर्म बनाते हुए हम ई एस का एडिशन कर देते हैं, तो वो वर्ब अपनी फिफ्थ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऐसे वर्ब्स की जिनके एंड पे वाई आता है। जी हाँ, कुछ वर्ब्स आपके सामने हैं जिनमें प्ले, फ्लाई, बाय, ट्राई ये शामिल हैं। और अगर हम देखें तो इनमें से कुछ के साथ एस का इजाफा किया जाता है, कुछ के साथ आई ई एस का इजाफा किया जाता है। तो ये बात कंफ्यूजिंग हो जाती है कि कौन से वर्ब के साथ एस का इजाफा होगा और कौन से वर्ब के साथ आई ई एस का इजाफा होगा। इसको भी सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल से। डियर स्टूडेंट्स, आप वाउल साउंड्स के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू शामिल है। इन्हीं वर्ब्स को फिर से लेते हैं जिनके एंड पे वाई लिखा जाता है और जरा गौर करें। प्ले एक ऐसा वर्ब है जिसमें वाई से पहले ए यानी वाउल साउंड लिखी गई है, लेकिन फ्लाई एक ऐसा वर्ब है जिसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड लिखी गई है यानी वाउल साउंड नहीं है। और इसी तरह बाय एक ऐसा वर्ब है जिसमें वाई से पहले यू यानी वाउल साउंड लिखी गई है। और इसी तरह ट्राई एक ऐसा वर्ब है जिसमें वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड यानी आर को लिखा गया है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात याद रख लें कि ऐसे वर्ब्स जिनकी एंडिंग वाई पे होती है उनकी एस फॉर्म बनाते हुए हमें ये देखना होगा कि अगर वाई से पहले वाउल साउंड है तो फिर हम उनके साथ जस्ट एस का इजाफा करेंगे, और अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम उनके साथ आई ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ ये बात भी क्लियर हो गई कि ई एस का इजाफा कहाँ होता है और आई ई एस का एडिशन किन वर्ब्स के साथ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला की बात करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है, तो हमारे माइंड में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला होना चाहिए, जिसमें ये बात जानना ज़रूरी है कि वर्ब की 2 फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब होती है और इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब होती है। तो आज ट्रांसलेशन करते हुए हमें उर्दू की तरतीब को इंग्लिश की तरतीब में कन्वर्ट करना होगा।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए एक बात हमारे माइंड में होना ज़रूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी की रूटीन को बयान करता है, यानी हम किसी की आदत को बयान करते हैं। तो आदत की बात की जाए तो आदत में सबसे पहले अपनी बात करते हैं, यानी हमें अपनी आदत को डिस्कस करना होता है। जब हम कभी कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं, अपना तारुफ करवा रहे होते हैं, तो अक्सर हमसे हमारी आदत पूछी जाती हैं। मिसाल के तौर पे मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं दफ्तर जाता हूँ। तो इस अंदाज से हम अपनी आदत को बयान कर रहे होते हैं और ये सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस कहलाते हैं। इसके अलावा आदत को बयान करने का एक और अंदाज़ ये है कि हम मजमूई तौर पे अपनी आदत को बयान करें तो हम ये कहते हैं हम वर्जिश करते हैं, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम अंग्रेज़ी सीखते हैं। एक और अंदाज़ ये भी हो सकता है कि हम अपने सामने वाले यानी सेकंड पर्सन की आदत या रूटीन को डिस्कस कर रहे होते हैं। तुम मेहनत करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम नमाज पढ़ते हो। जी डी स्टूडेंट्स, यहाँ हम अपने किसी दोस्त या फेलो जो हमारे सामने है उसकी आदत को बयान करते हैं तो हम इस अंदाज से सेंटेंसेस लिखते हैं। इसके अलावा उसकी आदत यानी ऐसे शख्स की आदत को बयान करना हो जो हमारे सामने मौजूद नहीं होता तो हम उसको इस तरह से बयान करते हैं, असलम सब्ज़ी पसंद करता है, वो देर से क्लास में आता है, अमेरिका नई पॉलिसी बनाता है। यहाँ पे ये याद रखिए कि उसकी रूटीन और हैबिट का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क, किसी कंपनी या किसी भी शख्स के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम इस अंदाज से सेंटेंसेस लिखते हैं। और आखिर पर उनकी रूटीन या हैबिट की बात की जाए तो कभी कभार हम ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हुए कहते हैं वो गरीबों की मदद करते हैं, लोग इस जगह की सैर करते हैं, तलबा ये किताब हर रोज़ पढ़ते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम उनकी बात कर रहे हैं, यानी लोगों की बात कर रहे हैं, तलबा की बात कर रहे हैं। तो ये प्लूरल सेंस में हम थर्ड पर्सन का जिक्र कर रहे हैं जो हमारे सामने तो मौजूद नहीं है लेकिन हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। डी स्टूडेंट्स, इन कैटेगरीज को डिस्कस करने के बाद एक और अहम कॉन्सेप्ट जो कि आप लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब हम उसकी रूटीन यानी किसी ऐसे शख्स की बात कर रहे होते हैं जो हमारे पास मौजूद नहीं होता तो हम उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपनी यानी मेरी रूटीन की बात करूं, हमारी रूटीन की बात करूं या तुम्हारी रूटीन की बात की जाए या उनकी रूटीन की बात की जाए तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है जिसको हम प्रैक्टिकली आगे चल के समझते हैं। डी स्टूडेंट्स, अगर हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के हवाले से बात करें तो मेरी रूटीन या आदत को बयान करने के लिए आई का इस्तेमाल किया जाता है और ये याद रखिए कि जब भी मेरी रूटीन यानी आई का इस्तेमाल होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमारी रूटीन का जिक्र जब किया जाता है तो वी का सब्जेक्ट इस्तेमाल किया जाता है और इसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह अगर हम तुम्हारी रूटीन यानी अपने सामने वाले शख्स के बारे में बात करें तो हम यू का सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये बात याद रखिए कि जब हम उसकी रूटीन यानी किसी एक शख्स की बात करें जो हमारे सामने मौजूद नहीं है यानी ही, शी, इट का इस्तेमाल करें या नाम लेके किसी शख्स का जिक्र करें तो यहाँ पे हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा अगर हमें ज़्यादा लोगों की बात करनी हो तो हम दे का प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी पीपल, चिल्ड्रन वगैरह के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। डी स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि उसकी रूटीन यानी ही, शी, इट का जिक्र करते हुए हम सिर्फ फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सब कैटेगरीज में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स डू प्रैक्टिस। जी हाँ स्टूडेंट्स, अब प्रैक्टिस करने का टाइम आ चुका है और पसंद करना एक ऐसा काम है जिसको हम सेलेक्ट कर चुके हैं और इसके सेंटेंसेस बनाते हुए हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन की जा सकती है। सबसे पहले मेरी रूटीन की बात करते हैं। जी हाँ, जब भी कभी हम अपना तारुफ करवाएं तो अपनी रूटीन किसी को बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं, मसलन मैं चावल पसंद करता हूँ। और इसी तरह हमारी रूटीन बताते हुए हम कहते हैं हम चावल पसंद करते हैं। तुम्हारी रूटीन बताते हुए हम अक्सर ये बोलते हैं तुम चावल पसंद करते हो। और उसकी रूटीन यानी किसी शख्स की रूटीन बताते हुए हम ये कहते हैं अली चावल पसंद करता
है। और उनकी रूटीन बताते हुए हम इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं, वो चावल पसंद करते हैं। आइए इन सेंटेंसेस को अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जी, मैं चावल पसंद करता हूँ, ये मेरी रूटीन है। और इस सेंटेंस की तरतीब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब है, क्योंकि ये उर्दू ज़बान का सेंटेंस है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें SVO का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना होगा और इस फार्मूला को अपने माइंड में ज़रूर रखना होगा। जी हाँ, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। और इसके मुताबिक अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करें तो सब्जेक्ट में हम आई लिखेंगे, क्योंकि मेरी बात हो रही है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसका वर्ब क्या है। इसका वर्ब है पसंद करता हूँ, यानी पसंद करना। तो पसंद करना की इंग्लिश लाइक होती है और उसकी 5 फॉर्म्स में लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग और लाइक्स आता है। अगर हम सब्जेक्ट पे गौर करें तो मेरी रूटीन की बात हो रही है, यानी मैं की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब पे क्रॉस कर देंगे। ऑब्जेक्ट में हम राइस यानी चावल का जिक्र कर रहे हैं तो राइस लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस बन चुका है, आई लाइक राइस। ये मेरी रूटीन बयान करते हुए आप इसी तरह से अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई अपनी रूटीन बयान करनी हो तो इसी तरीके से आप अपने सेंटेंसेस को बोल सकते हैं, यानी आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक बुक्स, आई रीड बुक्स। तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस मेरी रूटीन के हवाले से इस तरह से बयान हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम चावल पसंद करते हैं। यहाँ पे हम हमारी रूटीन की बात कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि हम चावल पसंद करते हैं का सेंटेंस SOV यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब की तरतीब से लिखा गया है। अगर हम इसको भी उसी तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो SVO का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में होना जरूरी है और इस फॉर्मूला का याद रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट वी है और हमारा वर्ब फिर से लाइक है, जिसकी फॉर्म्स आपके सामने हैं। और हमें फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म में से कोई एक चूज़ करनी है, तो हम सब्जेक्ट पे गौर करेंगे। हमारा सब्जेक्ट वी है, जिसकी वजह से हम यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम हमारी रूटीन का जिक्र कर रहे हैं और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एंड पे ऑब्जेक्ट की जगह राइस लिख देंगे, तो हमारा सेकेंड सेंटेंस भी कंप्लीट हुआ, वी लाइक राइस। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारी रूटीन यानी तुम चावल पसंद करते हो। यहाँ पे आप गौर करें कि उर्दू का सेंटेंस फिर से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब से लिखा गया है। अगर हम इस सेंटेंस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले SVO का स्ट्रक्चर माइंड में रखेंगे, ये फॉर्मूला अपने माइंड में रखेंगे और उसके मुताबिक सब्जेक्ट सबसे पहले लिख देंगे जो कि तुम यानी यू है, और वर्ब के बारे में सोचेंगे और वर्ब हमारा फिर से वही है लाइक, और इसमें फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल हमने करना है। जी हाँ, यहाँ यू की वजह से हम फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे और एंड पे हम राइस लिख देंगे। तो तुम्हारी रूटीन बयान करते हुए भी हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी यू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी होती है। उसकी रूटीन की बात करें तो अली चावल पसंद करता है। यहाँ पे फिर से हमारा उर्दू का सेंटेंस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब से लिखा गया है और अगर हम इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहें तो फिर से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब माइंड में रखेंगे और ये फॉर्मूला हमारे सामने इसी तरतीब को याद दिलाता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स गौर करें तो हमारा सब्जेक्ट ही है और हमारे पास जो वर्ब है वो लाइक है, जिसकी 5 फॉर्म्स आपके सामने हैं। अगर आप याद करें तो हमने ये डिस्कस किया है कि ही यानी उसकी रूटीन बयान की जाए तो फिर हमें फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी होगी। इस लिहाज से इस सेंटेंस की इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ होगी और हमारा सेंटेंस होगा ही लाइक्स राइस। और एंड पे अगर हम उनकी रूटीन की बात करें तो वो चावल पसंद करते हैं। जी हाँ, ये सेंटेंस फिर से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की तरतीब से लिखा गया है और अगर हम इस सेंटेंस की इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की तरतीब को सामने रखेंगे, यानी इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे और इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखेंगे। जी हाँ, हमारा सब्जेक्ट दे है और हमारे पास वर्ब फिर से लाइक है और उसकी 5 फॉर्म्स आपके सामने हैं। सब्जेक्ट पे गौर करें तो अपने पिछले कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए हम यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। दे लाइक राइस।
जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को सम अप करने के लिए हम इस तरीके से अब समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूला में दो फॉर्म्स ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती हैं। और अगर हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब के लिहाज से फॉर्मूला अलग अलग लिख दें तो सब्जेक्ट को गौर से देखना पड़ेगा, यानी ऐसे सब्जेक्ट्स जिनमें आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी ज़्यादा लोगों का जिक्र किया जाता है, उन सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। और ऐसे सेंटेंसेस जिनके सब्जेक्ट्स ही, शी, इट यानी सिंगल नेम किसी एक शख्स का नाम अली, असद या अमेरिका किसी एक मुल्क का नाम मेंशन किया जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाती है। आई होप यहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आखिर पे हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं दफ्तर जाता हूँ, मेरी रूटीन है आई गो टू माई ऑफिस। मैं अखबार पढ़ता हूँ, ये भी मैं अपनी रूटीन बयान कर रहा हूँ। आई रीड न्यूज़पेपर, जी हाँ मेरी रूटीन बयान हो रही है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है। असलम हर रोज़ दफ्तर जाता है, असलम की रूटीन यानी उसकी रूटीन बयान की जा रही है, इसलिए असलम गोज़ टू हिज ऑफिस डेली होगा। तलबा ये किताब हर रोज़ पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स रीड दिस बुक डेली, जी हाँ उनकी रूटीन बयान हो रही है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की गई है। हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, हमारी रूटीन बयान हो रही है, फिर से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, वी लर्न इंग्लिश। तुम मेहनत करते हो, तुम्हारी रूटीन की बात हो रही है, तो यहाँ भी यू वर्क हार्ड। और आखिर पर वो गरीबों की मदद करते हैं, दे हेल्प द पुअर, यहाँ भी उनकी रूटीन की बात की जा रही है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी। जी तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आपने मुकम्मल तौर पे सुना होगा और इसको समझा भी होगा और आपको ये लेक्चर बहुत पसंद भी आया होगा। टेंसेस सीखने के लिए हमारी वीडियोस भी देखते रहिए और इसी तरह घर में प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह हमारे लेक्चर सुनने के बाद आपको टेंसेस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। आपकी समाअतों का बहुत शुक्रिया।